दोस्तों नमस्कार मेरे मित्रों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यह सच्चाई सुनकर आपकी आंखों से आंसू ना आ जाए तो फिर कहना, क्योंकि हम आपको बता दें कि आपके जीवन में अब वह घड़ियां आने वाली हैं जिसका आपने जीवन भर इंतजार किया है। आपके त्याग, आपकी मेहनत है और आपकी परीक्षा की घड़ियों का अब आपको परिणाम प्राप्त होने जा रहा है। हम आपको बता दें कि आपने अपने जीवन काल में खुशियों भरे दिन बहुत ही कम देखे हैं। जब भी आपके जीवन में खुशियां आती हैं, तो लोगों की नज़र आपको तुरंत लग जाती है और बहुत जल्दी खुशियों के पल समाप्त भी हो जाते हैं। और कई बार तो आपके जीवन में कुछ घटनाएं इस प्रकार की घट गई हैं कि आप समझ ही नहीं पाए हैं कि आपके साथ यह हो क्या रहा है। तो आपने बड़ी मेहनत से अपने को व्यवस्थित किया, थोड़ी बहुत खुशियों के पल आपके जीवन में आए, तभी अचानक सब कुछ आपके हाथों से फिसल गया और आप फिर से दुख और तकलीफों में पड़ गए। यही हाल आपके जीवन में पैसे का भी रहा है। आपने पैसा तो कमाया है, लेकिन आपका पैसा कभी भी आपके मन के अनुसार खर्च नहीं हुआ है। अधिकतर आपका पैसा फिजूल खर्ची में ही चला गया है। बाद में आप सोचते हैं कि आपने इतनी मेहनत से जो धन कमाया, जो पैसा कमाया, वह आप उपयोग ही नहीं कर पाए, खर्ची में चला गया, अनावश्यक खर्चों में चला गया। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि के जातकों की खूबी ही यही है कि आप मेहनत बहुत करती हैं, सुख समृद्धि अपने जीवन में लाने की कोशिश भी बहुत करते हैं, लेकिन उस सुख समृद्धि का, धन दौलत का, रुपए पैसे का लाभ हमेशा दूसरे ही उठाते हैं। लेकिन इसमें भी आपको कोई बुराई महसूस नहीं होती है, क्योंकि आप दिल के बहुत ही साफ इंसान हैं और अपनों की खुशियों में ही खुद की खुशी समझते हैं। और आपको जो अपनों की चेहरों पर हंसी दिखाई देती है तो बहुत सुख प्राप्त होता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसमें तकलीफ आपको तब प्राप्त होती है जब आपके अपने ही आपकी भावनाओं की कदर नहीं करते हैं। आपकी पीठ के पीछे आपके बारे में कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिन्हें सुनने के बाद आपको बहुत पीड़ा प्राप्त होती है। ऐसी चुगने वाली बातों की उम्मीद आप अपने अपनों से नहीं करते हैं, लेकिन आपके स्वभाव की बहुत बड़ी खूबी यह है कि आप सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने का दिखावा करते हैं, इसमें कामयाब भी हो जाते हैं और अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट हमेशा बनाकर रखते हैं। आप कभी भी उन लोगों को यह एहसास नहीं होने देती कि आपने उनके बारे में सच जान लिया है। ऐसा शायद इस वजह से नहीं है क्योंकि आप जानती हैं कि आप यदि उन्हें अपने दिल के राज बताएंगे, अपने दिल की तकलीफ है बताएंगे, तो लोग आपकी बातें समझेंगे नहीं, उल्टा आपका मजाक ही पढ़ाएंगे। इसी के साथ साथ लोग आपको सलाह मशवरा भी देना शुरू कर देंगे जिसकी कि आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपना कार्य अपनी सहज बुद्धि से करना पसंद करते हैं। कोई आपको रोके, यादों के या बिना मतलब का ज्ञान दे तो आपको चिढ़ होने लगती है, क्योंकि आप खुद ही इस प्रकार के इंसान हैं कि बहुत विचार करने के बाद, सोच समझने के बाद ही आप कोई कदम उठाते हैं। लेकिन ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि आपको हर एक कदम पर कामयाबी मिल जाए। तो जब आपका काम खराब हो जाता है तो फिर आपके अपने ही ताने मारने लगते हैं और इन्हीं तनों को सुनकर आपका दिल छलनी हो जाता है। आप दिल टूट जाता है, लेकिन आप इन सब तकलीफ उसे बहुत जल्दी बाहर भी आ जाते हैं, क्योंकि आप एक आशावादी इंसान है। आप उम्मीद कभी भी नहीं छोड़ते हैं और ईश्वर में भी आपकी गहरी आस्था है। यह बात जरूर है कि कभी कभी क्रोध में या आवेश में आकर आप ईश्वर से भी नाराजगी दिखाने लगते हैं, गुस्सा दिखाने लगते हैं,
लेकिन मन ही मन आपको अपने आराध्य पर, अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है, तो अब आपके आराध्य ने, आपके ईश्वर ने आपके दिल की बात सुन ली है और आने वाले पितृपक्ष में आपके जीवन में 3 बड़ी घटनाएं घटने जा रही हैं, जिन्हें यदि आपने ठीक तरह से उपयोग कर लिया तो आपके आने वाले जीवन काल में कोई भी समस्या नहीं आएगी। जी हाँ, दोस्तों, और इससे भी बड़ी बात हम आपको बता दें कि आप पितृपक्ष में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। शायद आपको उस गलती के बारे में किसी ने अब तक बताया नहीं है, लेकिन हम आपको आपकी उस गलती के बारे में भी बताएंगे, साथ ही साथ उस गलती को कैसे सुधारें गे, और इस पितृपक्ष में आप कैसे उस गलती को सुधार कर अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे, ताकि आपके आने वाले जीवन काल में आपको सुख समृद्धि भरपूर प्राप्त हो, माता लक्ष्मी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो, और इससे भी बड़ी बात कि आपके मित्र पूर्ण रूप से तृप्त हो जाएं, आपको आशीर्वाद दें। क्योंकि दोस्तों, एक बात याद रखना कि यदि आपके मित्र अतृप्त हैं, चाहे वह आपने जानबूझकर किया हो, चाहे अनजाने में गलती से ही किया हो, लेकिन आपकी फिक्र यदि आपकी किसी भी बात से असंतुष्ट हैं, अतृप्त हैं, तो फिर आप किसी भी भगवान की पूजा पाठ कर ली है, वह भी बड़ी से बड़ा अनुष्ठान करिए, आपको उस अनुष्ठान का, उस पूजा पाठ का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने घर में कोई पूजा पाठ करवाते हैं किसी ब्राह्मण या पंडित के द्वारा, तो आपने सुना होगा कि जब आपकी पूजा पाठ आरंभ करवाते हैं पंडित जी, तो 3 मंत्र हमेशा सबसे पहले उच्चारण करते हैं। पहला स्थान देवता देव नमः, या नीचे से स्थान पर पूजा हो रही है, उसी स्थान पर जो भी देवता उस समय मौजूद हैं उन्हें नमः। दूसरा कुल देवता देव नमः, यानी आपकी कुल की जो भी देवी या देवता है उन्हें नमः। तीसरा पितृ देवता देव नमः। दोस्तों, आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं, फिर असल में देवता है। अब यहाँ पर आपको इस बात का पुख्ता प्रमाण मिला कि बिना पितृ की पूजा किए आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर लेंगे, उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। अब पितर की पूजा कैसे करनी है, यह एक सामान्य सा प्रश्न होगा जो आपके मन में आ रहा होगा, तो कोई विशेष विधान नहीं है, बस आपको अपने पितरों को भी याद कर लेना है किसी भी पूजा पाठ के समय, और आपकी पूजा पूर्ण हो। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि कौन सी है वह 3 बड़ी घटना है जो आपके जीवन काल में घटने वाली हैं, और इस पितृपक्ष में आपको बहुत बड़े लाभ देने जा रही है। यदि आपने उनका सही तरह से उपयोग कर लिया तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। याद रखना, जिसके साथ है माता भद्रकाली उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं और आपको बताते हैं आपके जीवन के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आपके जीवन काल में यह जो समय चल रहा है, इसमें ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि आपको रुपए पैसे को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। यह दोस्तों, बिना सोचे समझे आप किसी को भी पैसे ना दे, खास तौर से देने के विषय में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपने यदि बिना सोचे समझे किसी को पैसे दे दिए या भावनाओं में बहकर, जो कि आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है कि लोग आपको भावुक बनाकर आपसे पैसा ऐंठ लेते हैं। तो यदि भावनाओं में बहकर आपने पैसे किसी को दे दिए, तो हम आपको लिख कर देते हैं कि वह पैसा पहले तो आएगा ही नहीं, और यदि आएगा भी तो बहुत अधिक बुराइयां करवाने के बाद ही आपके पास वापस आएगा।
दोस्तों, इससे बेहतर होगा कि आपसे यदि कोई किसी प्रकार की पैसे की मदद मांगता है तो आप उसे इस पितृ पक्ष में डाल दे। आने वाले 15 दिनों तक आप किसी भी प्रकार का पैसे का लेन देन ना करें। जितना संभव हो कम से कम करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि आपको अपने कार्यस्थल पर, यदि आप नौकरी करते हैं, तो अपने कार्यस्थल पर अपने उच्च अधिकारियों पर नजर रखनी होगी। हम आपको बता दें कि आपकी कार्यशैली कुछ इस प्रकार की है। आपके सहकर्मी ही आपसे जलते हैं और आपके बारे में अनाप शनाप पाते हैं, इसके पीछे करते हैं। और इस समय जो आपकी ग्रहों की स्थिति है वह इस प्रकार की है कि आपकी पीठ के पीछे कानाफूसी निश्चित तौर पर होगी और इसका जो दुष्परिणाम है वह आपके ऊपर आएगा। यानी आपके उच्च अधिकारियों के कान भरी जा सकते हैं। तो आपको जितना हो सके अपनी उच्च अधिकारियों से प्रेमपूर्ण बर्ताव करना है और उनके संपर्क में ही रहना है, ताकि यदि आपके खिलाफ कोई उनके कान भरे तो उन्हें विश्वास न। आप अपने उच्च अधिकारियों से अधिक प्रेमपूर्ण बर्ताव करके उन्हें अपने पक्ष में रखने की कोशिश करें। सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका आपको विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी राशि में राहु का गोचर कुछ इस प्रकार का हो रहा है कि आपकी मानसिकता दूषित हो सकती है। यह दोस्त और राहु एक छाया ग्रह है, एक राक्षस ग्रह है। यह हानि अधिकार पता है, लाभ कम दिलवाता है। यह दोस्तों आपको थोड़ा बहुत मतिभ्रम हो सकता है। अब यह मतिभ्रम किसी कारण से भी हो सकता है, यानी कि कोई आपका साथी संगी ऐसा होगा जो आपको किसी गलत कार्य को करने के लिए प्रेरित करेगा, या फिर परिस्थितियां ही ऐसी बन जाएंगे कि आपको गलत काम करने की प्रेरणा प्राप्त होगी। लेकिन याद रखना कि राहु धोखेबाज ग्रह है। आप जैसे ही किसी गलत कार्य में आगे बढ़ेंगे, आपकी हानि हो जाएगी। राहु पर आप पूर्ण रूप से भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है। यह कोई वास्तविक ग्रह नहीं है, तो इसका प्रभाव बहुत जल्दी आता है और बहुत जल्दी हट जाता है। यानी कि यह जितनी तेजी से आपके जीवन में आएगा उतनी तेजी से आपके जीवन से चला भी जाएगा, लेकिन आपका नुकसान बहुत बड़ा कर जाएगा। दोस्तों, इस पितृपक्ष में आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है और किसी भी प्रकार के प्रलोभन से या अनैतिक कार्य से दूरी बनाकर रखनी है। जैसे ही आप किसी भी प्रकार का लाल कोई दे, यह कोई ऐसी घटना आपके जीवन में घटने लगे, आपको हमारी बातें याद आ जानी चाहिए कि यह राहु का प्रभाव है। लेकिन यह बहुत अधिक समय तक नहीं रहेगा। बहुत ज्यादा रहेगा तो 24 घंटे के लिए ही होगा, लेकिन इस 24 घंटे में यह आपसे ऐसे काम करवा देगा कि आने वाले जीवन में आप उस काम की कीमत बहुत लंबे समय तक चुकाते रहेंगे। इसी के साथ साथ आपको अपनी प्रेम जीवन, एक दाम्पत्य जीवन का भी ख्याल रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां पर भी आपको परेशानी आने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। तो कुछ ऐसे मौके आएंगे जब आपका आपके प्रेमी के साथ बंधन टूट सकता है, झगड़ा हो सकता है, या फिर आपके जीवन साथी के साथ ही आपका विवाद हो सकता है और स्थिति बहुत बुरी हो सकती है। यह दोस्तों यह भी प्रभाव राहु का ही रहेगा, क्योंकि राहु के पास शरीर नहीं है, उसके पास केवल दिमाग है और वह दिमाग बहुत ही खतरनाक है। जी हाँ दोस्तों, यह तो थी वह सामान्य घटना है जिनके लिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। यह घटना है आपके जीवन में बहुत बड़े किरदार निभा सकती हैं, अधिक नुकसान दिला सकती। हम आपको बताते हैं 3 बड़ी घटना है जो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकती हैं।
पहली घटना यह है कि एक ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात होगी जो आपको आपके आने वाले जीवन में बहुत बड़ी मदद देगा, या फिर आप यूँ कहें कि एक गाइड बनकर, एक गुरु बनकर वह आपका हाथ पकड़कर आगे चलेगा। यह दोस्तों ईश्वर की कृपा है कि ऐसा इंसान आपके जीवन में आने वाला है जो आपका मार्गदर्शन करेगा, कामयाबी की ओर आपको ले जाने में आपकी पूरी मदद करेगा। कहने का मतलब यह है कि कोई एक नया मित्र या फिर कोई पुराना आपका बहुत बड़ा शुभचिंतक आपसे मिल सकता है। व्यापार यदि बिजनेस कर रहे हैं तो आपको नई पार्टनरशिप के ऑफर प्राप्त हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा, आपके जीवन में बड़े बदलाव लाने में आपकी मदद करेगा। दूसरी बड़ी घटना आपके जीवन में यह घटेगी कि आपके मन में धार्मिकता का भाव उत्पन्न होगा और किसी विशेष तीर्थ स्थान पर जाने का आपका अवसर बनेगा। या दोस्तों, लेकिन तीर्थ स्थान जो भी होगा वही नज़दीकी होगा, दूर का नहीं होगा। तो ऐसे में यदि कोई अवसर आपको प्राप्त हो जाता है या आपके मन में भाव उत्पन्न हो जाता है तो वह ईश्वर की देन है, उसे स्वीकार करें और आगे बढ़े। तीसरी बड़ी घटना जो आपके जीवन में घटित की आपका एक पुराना विवाद है, कोई बड़ा विवाद है जो बहुत लंबे समय से अटका पड़ा है, उसके बाद में जो रुका आ रही थी अब दूर हो जाएंगे, गति प्राप्त हो जाएगी और कोई ना कोई निष्कर्ष अवश्य ही निकल आएगा जो कि आपके पक्ष में ही रहेगा, जिससे आपके मन में खुशियां ही खुशियां। आज के बाद कोई प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, रुपए पैसे की लेनदेन का विवाद हो सकता है, या फिर किसी अन्य प्रकार की चीजों का लेनदेन का विवाद है। जो भी विवाद है अब वह दूर हो जाएगा और उसका फैसला आपके पक्ष में आएगा। यह एक ऐसी घटना रहेगी जो आपको सुख देगी, आपको शांति देगी। अब आपको बताते हैं वह गलती जो आप अपने हर पितृपक्ष करती चली आ रही हैं। शायद इसी गलती की वजह से आपको पितरों का पूरा आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पा रहा है, और जब भी आप अपनी पितरों की तृप्ति के लिए कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य आपको लगता नहीं है, आपके मित्र संतुष्ट नहीं होते हैं, प्राप्त नहीं होते हैं। तो वही गलती क्या है दोस्तों? अब आप ध्यान से समझिए। हमारे शास्त्रों में यह वर्णित है कि पितरों का कार्यभार भगवान श्री हरि विष्णु को दिया गया है। यानी कि जब भगवान श्री हरि विष्णु से आत्माओं के बारे में विचार करने के लिए कहा गया, जो इस मृत्युलोक से निकल जाती है और यहाँ वहाँ भटकती रहती है, उनका कोई ठिकाना नहीं होता है, तो भगवान श्री हरि विष्णु क्योंकि सृष्टि के संचालक हैं, तो उन्होंने मित्रलोक का निर्माण किया और मित्रलोक के संचालन का कार्य भार सूर्य देवता को दे दिया। तो इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु पितरों के आराध्य हुए, उनके प्रमुख देवता हुए। इसी प्रकार आप इस बात को भी जानते होंगे, हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि भगवान श्री हरि विष्णु जब निद्रा में जाते हैं यानी आराम करने के लिए जाते हैं तो सबसे लंबा समय उन्होंने पितृ को ही दिया है, इस दृष्टि को, इस संसार को चलाने के लिए, जो कि पूरा एक पखवाड़ा है। तो आप पितरों के महत्व को समझ सकते हैं, पितरों का भगवान हरि विष्णु से संबंध समझ सकते हैं। इतना गहरा है और कितना पढ़ा है, यानी कि पितरों के लिए किया गया कोई भी अनुष्ठान तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक कि भगवान श्री हरि विष्णु को याद ना किया जाए, उनका सही तरह से पूजन अर्चन ना किया जाए। तो अब ऐसे में आप क्या करें, क्योंकि अब तक आपको किसी ने यह बताया नहीं था। आप तो सीधे सीधे अपने पितरों के लिए श्राद्ध करवा रहे हैं, या फिर उन्हें जो भी कोई उपाय बता देता है उन उपायों से तृप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इत्र आपकी तरफ नहीं होते हैं
और आपके ऊपर दोष लगातार बना रहता है, तो अब आपको आने वाली इस पितृपक्ष में क्या करना है कि अपने पूजा घर में भगवान श्री हरि विष्णु के नाम से एक दीपक अवश्य जलाना है। दीपक गाय के घी से बना होना चाहिए और पीतल का होना चाहिए, तभी का या फिर किसी अन्य धातु का नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और इसका सर्वोत्तम लाभ लेने के लिए आप भगवान श्री हरि विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ एक फोटो खरीद कर लाई है। उस फोटो का सही तरह से शुद्धता और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद ही पूजन अर्चन शुरू करें। यदि आपकी पूजा घर में पहले से ही भगवान श्री हरि विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ फोटो है, अलग अलग फोटो में नहीं दोस्तों, साथ में एक ही फोटो में दोनों लोग हैं, तो आप उसी फोटो की पूजा कर सकते हैं। रोज शाम के समय एक दीपक माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु के लिए आप अपने पितरों के लिए जो भी अनुष्ठान करना चाहती हैं वही करें। आप देखेंगे कि आपके मित्र आपसे बहुत खुश होंगे, बहुत तड़पते होंगे और आपको बहुत आशीर्वाद भी देंगे। आपने यदि यह क्रिया नहीं की तो आप कोई भी क्रिया करी है, आपके पिता आपसे पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होंगे। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, अब यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि कुछ लोग इस विचार को अपने दिमाग में रखते हैं कि जब हमने अपने पितरों का गया में जाकर और श्राद्ध कर दिया है, तर्पण और पिंडदान भी कर दिया है, तो फिर हमारे पुत्र क्यों भटक रहे हैं? उन्हें तो प्रति प्राप्त हो गई, मुक्ति प्राप्त हो गई। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह कोई जरूरी नहीं है। यह तो एक नैसर्गिक प्रक्रिया है और हमारे कर्मकांडों का एक भाग है। लेकिन पितरों को तरक्की प्राप्त होगी, या यूं कहें कि मुक्ति प्राप्त होगी, जब उनका सही समय आएगा, क्योंकि हर एक इंसान अपने के पूर्वजों का पूर्ण शराब पी रहे हैं और पिंडदान तर्पण आदि विधि विधान के साथ अवश्य करता है। फिर भी लोगों के पास पितृदोष क्यों है? अगर उनकी फितरत पूर्ण रूप से तृप्त और मुक्त हो चुके हैं, तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि तुम्हारे ऊपर पितृदोष लगा हुआ है? आप अपनी हमें किसी भी प्रकार का कोई भ्रम मत पालिए। आप अपनी तरफ से अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए। पितृ आपके खुश रहेंगे, आपको आशीर्वाद देते रहेंगे, आपका जीवन सुंदर होता रहेगा। करने के लिए तो पितरों के विषय में बहुत अधिक बातें हैं और बहुत प्रामाणिक जानकारी हम आपको दे सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और उस बड़ी जानकारी का इस वीडियो से कोई खास लेना देना भी नहीं है। जो जरूरी बातें थी वह हमने आपको बता दी हैं। आप उन पर अमल करके देखिए और हमारे द्वारा की गई भविष्यवाणियों पर भी नजर रखी है। हर एक भविष्यवाणी आपके जीवन में निश्चित तौर पर घटित होने जा रही है, इस बात का हम वादा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हूँ जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।